प्यारे मित्रों, भगवत गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है, अविनाशी है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या हम इस सत्य को जानते हैं? नहीं। हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। हम कहते हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं अमुक का बेटा हूँ, अमुक की बेटी हूँ। परंतु क्या यही हमारी असली पहचान है? इसी गहन रहस्य को महर्षि नारद ने एक अद्भुत कथा के माध्यम से समझाया। आइए सुनते हैं पुरंजन की जीवात्मा की कथा। एक समय पुरंजन नाम का राजा था। उसके मन में इच्छा हुई, मैं किसी नगर में जाकर रहूं। किसी श्रोता ने मुझसे प्रश्न किया, क्या हम सबके मन में भी यह इच्छा नहीं रहती कि हमें अच्छा घर मिले, सुंदर स्थान मिले, सुख सुविधाएं मिले? पुरंजन भी नगर खोजने लगा। बहुत सारे नगर देखे, कोई पसंद नहीं आया। अंत में उसने हिमालय के दक्षिण में एक 9 द्वारों वाली नगरी देखी। वहां एक सुंदरी रहती थी। उसके 10 सेवक थे और 5 फनों वाला एक सर्प उसकी रक्षा करता था। राजा और उस स्त्री की दृष्टि मिली और दोनों मोहित हो गए। राजा ने उस नगरी में निवास किया। वर्षों बीते, संतानें हुई, परंतु धीरे धीरे राजा बूढ़ा हुआ। रोगों ने घेरा और एक दिन उसने वह नगरी छोड़ दी। महर्षि नारद ने समझाया, यह पुरंजन जीवात्मा है। यह नगरी 9 द्वारों वाला मानव शरीर है। वह सुंदरी बुद्धि है। 10 सेवक, 10 इंद्रियां हैं और 5 फन वाला सर्प, 5 प्राण हैं। यही आत्मा जन्म बदलती है। कभी वह विदर्भ राज की कन्या बनी, जिसे नाम मिला अपूर्व कन्या। उसका विवाह मलध्वज नामक राजा से हुआ। सुख से जीवन चला, लेकिन कालचक्र तो सबको छूता है। मलध्वज का देहांत हुआ। अपूर्व कन्या ने रोते रोते चिता सजाई और स्वयं भी उसमें बैठ गई। तभी अग्नि की लपटों में से एक दिव्य ध्वनि आई, पुरंजन, तुम क्यों रो रहे हो? तुम रानी नहीं हो, स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो। तुम शुद्ध आत्मा हो और तुम्हारा एकमात्र मित्र मैं हूं, परमात्मा। एक श्रोता ने प्रश्न किया, क्या यह संदेश केवल पुरंजन के लिए था? नहीं, यह संदेश हर एक जीवात्मा के लिए है। भाइयों और बहनों, यह पुरंजन की कथा वास्तव में हमारी ही कहानी है। कभी हम पुरुष बनते हैं, कभी स्त्री, कभी पुत्र, कभी पिता। नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, परंतु आत्मा
न कभी जलती है, न करती है, न जन्म लेती है और न मरती है। सच्चा मित्र, सच्चा सहचर केवल एक है, परमात्मा। इसलिए शरीर में मत उलझो, आत्मा को पहचानो। रिश्तों के मोह में मत फंसो, प्रभु को आधार बनाओ। मृत्यु से मत डरो, आत्मा अमर है और जब यह सत्य हृदय में उतर जाएगा तब जीवन सरल हो जाएगा। मोह मिटेगा, भय मिटेगा और हम अपने उस शाश्वत मित्र परमात्मा से एकाकार हो जाएंगे। यही है जीवात्मा की सच्ची कहानी, पुरंजन की भी और हमारी भी। ओम शांति।